हेलो दोस्त, स्वागत है आपका मेरी न्यू वीडियो में। आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको ऐसी कौन सी वो गलती है जो करनी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो आपको ये गलती कभी नहीं करनी है। तो वो कौन सी गलती है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। ठीक है, तभी आपको समझ में आ पाएगा कि वो कौन सी गलती है जो आपको करनी नहीं है। क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर होते हैं, 90% लोग वो गलती करते हैं। ठीक है, उसमें से मैं भी हूँ जो मैं गलती करता हूँ, फिर भी मैं कभी कभी करता हूँ, लेकिन आज वही गलती मैंने फिर से की है। तो वही गलती मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने आज कौन सी गलती की जो आपको नहीं करनी है। तो चलिए वीडियो की लास्ट तक बनी रहना। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आज हुआ क्या है मेरे साथ वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं धन ऐप पर आ गया हूँ। ठीक है, क्योंकि धन ऐप पर ही मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ। तो आज मैंने क्या किया है चलिए वो दिखाता हूँ। ओके, तो देखो गाइस, मैं ऑर्डर पर चलता हूँ। देखो गाइस, जब मैंने ट्रेडिंग की तब मैं वीडियो बना नहीं पाया था क्योंकि माइक डिस्चार्ज हो गया था। ठीक है, और मैं वैसे मोबाइल की माइक से बनाता हूँ तो आवाज़ अच्छी नहीं आती। ठीक है, क्लियर। तो इसलिए मैंने वो वीडियो शूट नहीं की थी। तो इसलिए मैं आपको ऑर्डर पर लेकर चलता हूँ और बताता हूँ कि मैंने क्या ऑर्डर किया था क्या नहीं किया। ठीक है, तो मैंने 2 ट्रेड लिए थे, आपके सामने यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक ट्रेड लिया था, दोनों मैंने पुट साइड के लिए थे। ठीक है, क्योंकि मार्केट थी, आज मार्केट डाउन ही थी। ठीक है, और डाउन ओपन भी हुई थी, गैप डाउन ओपन हुई और पूरे दिन आज मार्केट डाउन ही चल रही है। ठीक है, अभी भी डाउन है। अभी टाइम कितना हो गया, 12 बज गए। ठीक है, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अभी भी मार्केट डाउन ही चल रही है। तो देखो, मेरा जो सबसे पहले प्रॉफिट था वो 690 रुपये प्रॉफिट था। ओके, मैंने एक ट्रेड लिया सबसे पहले 22,100 का पुट। ठीक है, तो उसमें मैंने क्या किया था, कितने का बाय किया था, कितने का सेल किया था वो देख लेते हैं पहले। तो देखो, इसको मैंने बाय कितने पर किया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं बाइंग प्राइस है। ठीक है, यहाँ पर 255 पर मैंने बाय किया था। ठीक है, एक लोड बाय किया था, 19,125 रुपये का पूरा पड़ा था। ठीक है, एक लोड। और मैंने इसको सेल कब किया था, यहाँ पर देख सकते हो 264 पर मैंने इसको सेल कर दिया था। तो यहाँ से 19,815 रुपये आ गए। ठीक है, तो मेरा ओवरऑल यहाँ पर 690 का प्रॉफिट हो गया विथ चार्ज के, यानी इसमें अभी चार्ज नहीं कटा है, चार्ज भी कटेगा। ठीक है, तो अभी चार्ज नहीं कटा और 690 का मेरा प्रॉफिट हो गया था। सो गाइस, एक ट्रेड लेने के बाद फिर हुआ क्या था कि मैंने सोचा कि एक में तो मेरा प्रॉफिट हो गया, फिर इसके बाद ही मार्केट नीचे बहुत तेजी से गिर रही थी। तो मैंने दूसरा ऑर्डर यानी कि मैंने लिमिट में सेट करके डाल दिया। ठीक है, तो मैंने लिमिट में डाला, वो ऑर्डर वहां से एग्जीक्यूट नहीं हुआ, मतलब वहां से ऑर्डर नहीं लगा मेरा। तो मेरा वो ऑर्डर पेंडिंग में ही था और मार्केट बहुत धड़ाम से नीचे गिर गई। उसके बाद मैंने सोचा कि भाई देखो यार, मेरा तो ऑर्डर ही नहीं लग पाया। अगर ऑर्डर लग जाता, ठीक है, तो क्या होता कि वहां से मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाता। लेकिन मैंने कहा चलो कोई नहीं, तो फिर मैंने उसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, क्लोज कर दिया। उसके बाद मैंने एक न्यू ट्रेड बनाया। तो मैंने इसके बाद क्या किया, 22,050 का मैंने पुट बाय कर लिया। ठीक है, क्योंकि मार्केट नीचे गिर रही थी। इसके बाद हुआ क्या, मार्केट ने ऊपर रिकवर स्टार्ट कर दिया। मार्केट नीचे गिर गई, अब इसके बाद मार्केट ने रिकवर किया। तो फिर इसके बाद क्या हुआ, मार्केट ऊपर जाने लगी। ठीक है, ऊपर जाने के बाद क्या हुआ, मेरा थोड़ी बहुत कम से कम 500-600 के करीब पहले प्रॉफिट दिखाया। उसके बाद प्रॉफिट दिखाने के बाद 500 से 600 प्रॉफिट दिखाया। मैंने कहा कम से कम 700-800 तो हो जाने दो, दोनों मिलाकर कम से कम 1400-1500 हो जाएंगे। लेकिन वहीं से हुआ क्या, मार्केट ऊपर जाने लगा। मतलब मैंने पुट साइड का ट्रेड लिया था और मार्केट ऊपर जाने लगा। तो यहाँ से लॉस पे लॉस होते होते 1000 का हुआ, 1500 का, 2000 का। ठीक है, 2000 की मैंने लिमिट रखी थी क्योंकि मैं पहले सोच रहा था कि यहाँ से मैं 600-700 रुपये कमाऊंगा और निकल जाऊंगा। फिर मैंने सोचा एक ट्रेड मर रहा है तो यहाँ से मैं 4-5 हजार कमा लूंगा। तो इसलिए मैंने 4-5 हजार कमाने के लिए मैंने इतने का स्टॉप लॉस रखा था। मैंने कहा अगर 4-5 हजार प्रॉफिट लूंगा तो मैं 2000 का लॉस लूंगा, क्योंकि जो मेरा स्टॉप लॉस था तो वो हिट हो गया। ठीक है, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, 2000 का स्टॉप लॉस था वो हिट हो गया, तो मैं फिर मार्केट से बाहर निकल आया। ठीक है, क्योंकि बाहर नहीं निकलता तो मेरा बड़ा भी लॉस हो जाता। तो इसलिए मैंने कुछ नहीं किया, बस मैं बाहर निकल आया। तो 2000 रुपये का मैंने लॉस लिया और मैं निकल आया। अब हुआ क्या, ये ओवर ट्रेड की वजह से हुआ। अगर मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करता तो यहाँ मेरा होता क्या, 690 रुपये का प्रॉफिट था। ठीक है, क्योंकि देखो भाई, प्रॉफिट कितना भी हो, प्रॉफिट प्रॉफिट ही होता है। ठीक है, अगर 690 रुपये का प्रॉफिट था, चार्जेस वगैरह काट के मेरा 600 रुपये आज का प्रॉफिट बन गया था पहले। अगर मैंने ओवर ट्रेडिंग नहीं की होती तो मेरा ये लॉस नहीं होता। ठीक है, तो भाई आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। ओवर ट्रेडिंग इसी को कहते हैं कि भाई प्रॉफिट हो गया पहले और इसके बाद आप फिर से सोच रहे हो, क्योंकि मेरा जो कैपिटल है वो कितना है, वो 2000 है।
ठीक है, मैंने आपको भी बताया था 2000 कैपिटल में अगर 6 से 700 रुपए आपको प्रॉफिट मिल रहे हैं तो बहुत है। ठीक है, इससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं बना सकती। ज्यादा से ज्यादा बना लोगे तो यहाँ से 1000 बना लोगे। ठीक है, 1000 या 1500 ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम। ठीक है, और ऐसा हर बार नहीं होगा। आपका कम से कम 500, 600, 700 प्रॉफिट बन रहा है, बहुत है इतने कैपिटल में। लेकिन मैंने सोचा कि भाई यहाँ से एक ट्रेड बन रहा है तो मैंने कहा एक ट्रेड को ले लेते हैं, तो बस ओवर ट्रेडिंग हो गई। ठीक है, ओवर ट्रेडिंग की वजह से ही लॉस होता है बहुत लोगों का। मेरे साथ ऐसा नहीं होता, हर किसी के साथ होता है। तो अगर आप ओवर ट्रेडिंग करते हो तो आपको आज से ही बंद कर देनी है। ठीक है, तो मेरा यहाँ से जो लॉस हुआ तो ओवरऑल यहाँ पर लॉस कितना है, 1346 रुपये। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से कट गया 690, तो मेरा यहाँ पर 1346 लॉस है। अब इसमें ब्रोकरेज वगैरह लगेगा। ठीक है, तो मान के चलो यहाँ से 1500 रुपये का मेरा आज का लॉस है। ओके, तो आपको मैं यही सिखाने वाला हूँ कि आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। अगर आपका एक बार प्रॉफिट हो गया तो आपको प्रॉफिट लेकर बाहर निकल आना है। क्योंकि अगर आप सोचोगे कि भाई मेरा अगर 600-700 रुपये का प्रॉफिट हो गया, ठीक है, कि आपने 600 रुपये प्रॉफिट कर लिए, आप सोचोगे कि भाई 400 और कर लेते हैं तो 1000 हो जाएगा, तो उसके बाद आपका बड़ा लॉस होने वाला है। मार्केट आपको अंदर ले जाती है, अंदर ले गया कर आपका लॉस करवाती है। तो आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। ठीक है, मैं यही कहूंगा आपसे, ओवर ट्रेडिंग की वजह से ज्यादा तक लॉस होता है। तो अगर आप ओवर ट्रेडिंग बंद कर दोगे तो ये लॉस नहीं होंगे। ठीक है, मेरा मतलब आपको ये नहीं है कि आप मेरा लॉस या प्रॉफिट देखो, बस आप तो ये सीखो कि मैंने क्या किया, आपको वो गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो आपको ये गलती कभी नहीं करनी, ओवर ट्रेडिंग कभी नहीं करनी। आपको ओनली एक ट्रेड बनाना है। अगर एक ट्रेड में आपका प्रॉफिट बन गया तो आपको इसके बाद दूसरा ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, सो गाइस मेरी इसी एक गलती की वजह से 2000 रुपये का मेरा लॉस हो गया। ठीक है, तो आपको ये गलती कभी नहीं करनी है। देखो दोस्त, ओवर ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है कि अगर आप ओवर ट्रेडिंग करते हो तो आप डेली प्रॉफिट में भी रहोगे तो इसके बाद भी आप लॉस में आ जाओगे। क्योंकि ओवर ट्रेडिंग करने से आपका चार्जेस भी बहुत ज्यादा हो जाता है, ब्रोकरेज चार्जेस, जिसकी वजह से आप प्रॉफिट में होते हुए भी लॉस में आ जाती हो। तो अभी तो मेरा आज 2000 का लॉस हुआ है। ठीक है, तो आपको इस लॉस से सीखना है। ठीक है, मेरा पर्पस सिर्फ आपको एजुकेट करना है, ना कि आपको लॉस और प्रॉफिट दिखाना। सो गाइस, आप मेरे लॉस या प्रॉफिट पर ज्यादा ध्यान मत दो। ठीक है, आप सीखने पर ज्यादा ध्यान दो। ठीक है, मेरा लॉस हो या प्रॉफिट, उससे आपको कोई मतलब नहीं रहना चाहिए। सो गाइस, आपको कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग की वजह से ही लॉस होता है ज्यादा तक। ठीक है, आपको तो दिन में एक ट्रेड लेना है। अगर आपका एक ट्रेड प्रॉफिट में आ गया, बस आपको बंद कर देना अपना लैपटॉप, मोबाइल। ठीक है, इसके बाद आपको कोई सा भी काम कर लेना है। ठीक है, जो भी आपके काम हो। ठीक है, छोटे मोटे बिजनेस हो तो उनको संभाल सकते हो। अगर कुछ भी काम नहीं है तो आप बुक्स ले सकते हो पढ़ने के लिए। ठीक, तो आप बुक पढ़ सकते हो खाली टाइम में, लेकिन आपको उसके बाद ट्रेडिंग नहीं करनी है। क्योंकि एक बार आपका प्रॉफिट आ गया तो उसके बाद आपको प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट नहीं करना है। ठीक है, और ऐसा ही बहुत लोगों के साथ होता है, वो एक दो बार प्रॉफिट कर लेते हैं, इसके बाद वो पूरे दिन लगे रहते हैं, तो इसकी वजह से उनका ज्यादा लॉस हो जाता है। और लॉस के साथ साथ ब्रोकरेज चार्ज भी बहुत ज्यादा कट जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो पूरा पैसा अपना लॉस कर देती है। सो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है भाई, क्योंकि जिन भाई लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो देखते हो डेली, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत ही कम सब्सक्राइबर है मेरे। ठीक है, अभी तो मुझे भी वीडियो बनाने में ज्यादा मजा नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर मेरे सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा होंगे तो और मैं अच्छी आपको स्ट्रेटजी वगैरह बताऊंगा। ठीक है, तो गाइस मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।